सुप्रसिद्ध गायक श्री मन्ना डे जी के अंतिम दिनों का जीवन काफी कष्टदायक और दुखमय रहा। मन्ना डे साहब की 2 लड़कियां थीं, कोई पुत्र नहीं था। वैसे लड़कियां ही माँ बाप का ज्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ तो उल्टा हुआ। मन्ना डे साहब जब 93 साल के थे तो उनको अपनी विवाहिता पुत्री के पास बेंगलोर में रहना पड़ा था। सुनने में आता है उनको बेंगलोर मजबूरीवश जाना पड़ा था, क्योंकि मन्ना डे साहब को सांस की बीमारी थी और वे पूरी तरह बीमार थे। और यही कारण था कि मन्ना डे साहब को वृद्ध अवस्था में अपने बेटी के पास बेंगलुरु के कल्याण नगर में रहना पड़ा। बेटी और जमाई दोनों ही व्यवसाय में व्यस्त रहते थे और ये दोनों को ऑफिस जाना पड़ता था, जिस कारण वृद्ध मन्ना डे को घर में अकेले रखकर और बाहर से ताला लगाकर उनको जाना पड़ता था। दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति जब घर में अकेले रहते हैं तो उनके आंखों ने न जाने कितने आंसू बहाए होंगे, ये हमें नहीं पता। दोस्तों, मैं कुमार जीवन, आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन जल गया, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा मन्ना डे साहब का अंतिम सफर कैसा रहा, कैसे बीता। साल 2012 में उनकी पत्नी सुलोचना के मृत्यु के बाद मन्ना डे साहब ने बाकी दिन कैसे गुजारा था, और साल 2013 में 24 अक्टूबर को बेंगलुरु के नारायणन हृदयालय हॉस्पिटल में सुबह की बेला में 94 साल के मन्ना डे साहब ने अंतिम सांस ली थी। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, और हम लोगों को छोड़कर इस संसार को अलविदा कह गए। कहीं खो गए हमारे प्रिय मान्यवर गुरु गायक मन्ना डे साहब। कारण था उनको सांस की बड़ी बीमारी थी और फिर एक दिन उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, मतलब दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों, सिर्फ 1 साल पहले 2012 में उनकी स्त्री सुलोचना का देहांत हो गया था। पत्नी के देहांत के बाद मन्ना डे साहब बहुत ही अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि उनकी संगीत की अनुप्रेरणा उनकी पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया था। ये उनको एक बड़ा दुख था मन में। दोस्तों, एक कलाकार की अनुप्रेरणा अगर उनसे छिन जाए तो क्या रह जाता है उसके जीवन में। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। साल 1953 में एक दिन इस सुलोचना का हाथ पकड़ा था प्रबोध चंद्र डे ने, अर्थात हमारे मन्ना डे साहब। फिर विवाह के पश्चात मन्ना डे साहब को 2 संतान पैदा हुआ और किस्मत से दोनों ही लड़की थी। नाम रखा गया था सुरोमा और सुरोपा। उसके बाद मन्ना डे साहब बॉम्बे के मटुंगा के मोती बाग मोहल्ले में 519A नंबर मकान में रहने लगे थे। बाद में वे बॉम्बे के बैंड्रा में एक घर में रहने लगे थे और लगभग 55 साल से भी ज्यादा वे इस मकान में रहे।
और फिर बाकी उम्र मन्ना डे साहब अपनी बेटी के पास चले गए और अपनी बेटी के पास ही रहने लगे और बेंगलोर में ही अपना अंतिम जीवन बिताने का फैसला किया। दोस्तों, बांद्रा में जो मकान था वहीं दोनों पति पत्नी अस्वस्थ रहने लगे थे। उनकी पत्नी कैंसर की पीड़िता थी और मन्ना डे साहब सांस की बीमारी से परेशान रहने लगे थे और कोई सहारा न पाकर मन्ना डे साहब अपने बीमार पत्नी सुलोचना देवी को लेकर बेंगलुरु में ही रहने लगे थे और वहां उनका इलाज भी चलता था। दोस्तों, जब तक उनकी पत्नी जिंदा थी तब तक मन्ना डे साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे। फिल्मों के लिए गाना गाना, रिकॉर्डिंग करना, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बाहर स्टेज प्रोग्राम करना, विदेश में जाके स्टेज प्रोग्राम करना, ये सब कुछ बहुत ही मन लगा के करते थे। मन्ना डे साहब लेकिन जमाने के साथ न चल पाए। दिल के बहुत ही सीधे थे और संगीत के एक महान भक्त थे। तुझे मालूम नहीं तू अभी। यूं कहिए कि पैसा का उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। जब स्टेज प्रोग्राम करने जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि ऑर्गेनाइजर उनको कम पैसा देते थे या तो बाद में देते थे या नहीं देते थे, लेकिन मन्ना डे साहब अपने जेब से म्यूजिशियनों को पूरा का पूरा पैसा पेमेंट कर दिया करते थे। मन्ना डे साहब ने जब भी स्टेज पे गाना शुरू किया तो 3 घंटा 4 घंटा लगातार गाते गए और उसी मंच पर बुलाए गए और भी कलाकारों को गाने का मौका नहीं मिलता था और ये कारण था कि कलाकार उनसे थोड़ा चिढ़े से रहते थे, गुस्से में रहते थे कि उनको गाने का मौका नहीं मिला। मन्ना डे साहब जब स्टेज पे प्रोग्राम किया करते थे तो प्राइवेट गानों के अलावा फिल्मी गाने भी गाते थे, क्योंकि उन्होंने 2500 से ऊपर फिल्मों में गाना गाया है। कैसी है पहेली कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। पत्नी की तबीयत जब ज्यादा खराब हो गई तो उनका अंदर से मन भी बहुत दुखी रहता था। कई बार उन्होंने प्रोग्राम के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी ही संगीत की अनुप्रेरणा थी। दोस्तों, मन्ना डे को अपने दोनों बेटियों पर बड़ा भरोसा था। वैसे भी बेटियां परिवार और समाज के लिए प्यार, सम्मान और समर्पण का प्रतीक है और जिन्हें अक्सर माँ लक्ष्मी का रूप भी माना गया है। मन्ना डे साहब अपनी छोटी बेटी के पास बेंगलुरु में रहते थे। छोटी बेटी और जमाई एक व्यवसायी थे। उनका अपना बड़ा बिजनेस था। बड़ी बेटी जिनका देहांत 2016 में हुआ है और वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थी। कहने का मतलब ये है कि मन्ना डे साहब ने अपनी बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया था। लेकिन दोस्तों, मन्ना डे जब 94 साल के हो गए थे, पत्नी के जाने के बाद कमजोर और असहाय दिखने लगे थे। उस हालत में पिता दोनों बेटियों के सरदर्द बन चुके थे। कौन पिता का दायित्व लेगा, दायित्व उठाएगा, इस बात पर दोनों बेटियों में ठेला ठेली रहने लगी थी। अंत में छोटी बेटी ने ये भार संभाला और छोटी बेटी के पास बेंगलुरु में 94 साल के वृद्ध मन्ना डे साहब रहने लगे थे। लेकिन अस्वस्थ मन्ना डे साहब को घर में अकेले रखकर बाहर से ताला लगाकर उनकी बेटी और जमाई ऑफिस चले जाया करते थे। अब आप भी सोच सकते हैं 94 साल का एक वृद्ध इंसान अकेले घर में रह के क्या कर सकता है। अकेले में मन्ना डे साहब ने न जाने कितने आंसू बहाए होंगे, ये कौन जाने, भगवान ही जानता है। यूं कह सकते हैं कि अकेले में मन्ना डे साहब संगीत के अपने जो गुजरे हुए दिन हैं उनके सहारे रहा करते थे। मन्ना डे साहब की देखभाल और सेवा के लिए कोई नहीं था, क्योंकि घर में अकेले किसी को रखकर
जाना बेटी दामाद अच्छा नहीं समझते थे। पैसा कहीं काम नहीं आया मन्ना डे साहब का। मन्ना डे साहब सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे संसार में विख्यात थे और आज भी पूरे विश्व में उनकी आवाज सुनी जाती है। दोस्तों, हम श्रोतागण जो उनके गाने सुनकर प्रेम में झूम पड़ते थे, उनकी आवाज सुनकर मन शांत हो जाता था। उनके गम भरे गीतों को सुनकर न जाने कितने आंसू बहाए थे, आज भी उनके आवाज के कायल हैं। माटी की कसम। लेकिन हम भी उनकी कोई मर्यादा नहीं रख पाए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। उनकी चाहत थी कि वे 100 साल तक जिंदा रहें और संगीत ही उनका जीवन बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। 94 साल की उम्र में ही अलविदा कह गए मन्ना डे साहब। हिंदी, बंगाली और भी जितने भी भाषाएं हैं, सारे भाषाओं में उन्होंने गीत गाया है। साल 1919 के 1 मई को कोलकाता में, मतलब साउथ कोलकाता में 9 नंबर लेन के पूरन चंद डे और महामाया देवी के परिवार में जन्मे थे प्रबोध चंद, मतलब मन्ना डे। सुना है मन्ना डे साहब कॉलेज के टेबल पर भी गा बजाकर दोस्तों को मन मुग्ध कर दिया करते थे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब प्रबोध चंद्र का स्कूल कॉलेज से नाता छूट गया। नाम था मन्ना और मन्ना से हो गए मन्ना डे। सारे संगीत प्रेमी उनको मन्ना डे के नाम से ही जानते थे। एक अकाल्पनिक कलाकार को अंतिम दिनों में एक एल्बम बनाने की परिकल्पना किए थे मन्ना डे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। वे कहते थे कि ये मेरा लास्ट एल्बम होगा। लेकिन दोस्तों, वो अपनी इस अंतिम इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। अंत में अपनी पत्नी सुलोचना से मिलने के खातिर स्वर महल में चले गए मन्ना डे। दोस्तों, वे आज भी हमारे संगीत के सरताज हैं और रहेंगे भी। वे अब हमारे बीच नहीं हैं, काफी दूर चले गए हैं हमसे। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।